अक्सर हमें लगता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को मतलब प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? पर आज हम कुछ ऐसे अनसुने रहस्यों को जानेंगे, प्रकृति और हमारे मन से जुड़े कुछ ऐसे सच जो शायद हमारे देखने का नजरिया ही बदल दें। चलिए शुरुआत एक बहुत ही अजीब से सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है। क्या पेड़ आपस में बात करते हैं? सुनने में ये मजाक लग सकता है, पर इसका जवाब विज्ञान में छिपा है और ये सच में चौंकाने वाला है। तो उस सवाल का जवाब है हाँ। एक तरह से हाँ। देखिए, पेड़ हमारी तरह बोलकर बातें तो नहीं करते, लेकिन उनका अपना एक छिपा हुआ एक अदृश्य कम्युनिकेशन नेटवर्क जरूर है। चलिए, हमारे पहले फैक्ट में इसी पेड़ों के इंटरनेट के बारे में जानते हैं। ये सुनने में अजीब तो लग रहा होगा, है ना? लेकिन ये सच है। हर जंगल के नीचे जमीन के अंदर एक छिपा हुआ इंटरनेट होता है। और ये कोई कहावत नहीं है, बल्कि एक असली बायोलॉजिकल नेटवर्क है जो एक एक पेड़ को दूसरे से जोड़ता है। देखते हैं ये काम कैसे करता है। साइंटिस्ट ने इसे एक बड़ा मजेदार नाम दिया है, वुड वाइड वेब। ये है क्या? ये असल में फंगस मतलब फफूंद के अरबों खरबों महीन धागों का एक बहुत बड़ा जाल है जो जमीन के नीचे फैला है। और यही जाल हर पेड़ की जड़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करके एक तरह का सुपर हाईवे बना देता है। तो फिर इस नेटवर्क पर पेड़ शेयर क्या करते हैं? सोचकर देखिए, एक बड़ा पुराना पेड़ अपने बगल में उग रहे एक नन्हे से पौधे को जरूरी न्यूट्रिएंट्स भेज रहा है ताकि वो भी बड़ा हो सके। या फिर ये सोचिए कि किसी एक पेड़ पर कीड़े हमला कर देते हैं, तो वो पेड़ तुरंत इस नेटवर्क पर एक वार्निंग सिग्नल भेजता है ताकि जंगल के बाकी पेड़ अपना बचाव करने के लिए तैयार हो जाएं। मतलब इसे कुदरत का अपना सोशल नेटवर्क कहना गलत नहीं होगा। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पेड़ सिर्फ एक दूसरे के पास खड़े नहीं हैं, बल्कि वो एक्टिवली एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और जिंदा रहने में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अच्छा, तो जंगल के इस अंडरग्राउंड नेटवर्क से निकलकर अब चलते हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिमाग की दुनिया में। हमारा दूसरा फैक्ट इसी से जुड़ा है कि हमारा दिमाग आखिर कितनी एनर्जी इस्तेमाल करता है। ये कंपैरिजन सच में हैरान करने वाला है। जब हम कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, मतलब जब दिमाग पर बहुत जोर डालते हैं, तो हमारा ब्रेन करीब करीब 20 वॉट बिजली यूज करता है। पता है ये कितनी है? उतनी ही जितनी एक डिम लाइट बल्ब को जलाने के लिए चाहिए होती है। जरा सोचिए कि अगर हमारा दिमाग वाकई में एक लाइट बल्ब होता, तो हर बार जब कोई नया आइडिया आता ना, तो वो सच में लिटरली जल उठता। ये हमारे ख्यालों की, हमारे विचारों की असली ताकत को दिखाता है। तो अगली बार जब घंटों तक पढ़ाई करने या कोई काम करने के बाद दिमागी तौर पर थकान महसूस हो, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ मन का वहम नहीं है। हमारा दिमाग सचमुच में एक मैराथन दौड़ रहा था और उसने ढेर सारी एनर्जी खर्च की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी फैक्ट की तरफ, और ये शायद एनिमल किंगडम की सबसे अजीब, सबसे अनोखी एबिलिटीज में से एक है। इसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि ये कुदरत के सबसे अजीब फैक्ट्स में से एक है। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा। कुछ तरह के कछुए असल में अपने पिछले हिस्से से सांस ले सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? असल में उनके पिछले हिस्से के पास की स्किन में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को सीधे सोख लेती हैं, और इसी वजह से वो बहुत बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर रह पाते हैं। पर वो ऐसा करते क्यों हैं? सोचिए, बहुत कड़ाके की ठंड है, तालाब की ऊपरी सतह पूरी तरह से जम चुकी है। अब कछुआ महीनों तक नीचे कीचड़ में सो रहा है। ऐसे में ऊपर आकर सांस लेना तो इम्पॉसिबल है। बस यहीं पर उनकी ये सुपर पावर काम आती है, जो उन्हें बिना हिले डुले भी जिंदा रखती है। तो ये थे 3 अलग अलग फैक्ट्स, पर तीनों ही एक से बढ़कर एक मजेदार। चलिए अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि इनसे हमें क्या बड़ी पिक्चर समझ में आती है। तो आज हमने 3 कमाल की बातें जानी। पहला, पेड़ों का अपना एक सीक्रेट सोशल नेटवर्क। दूसरा, हमारे दिमाग की ताकत जो एक लाइट बल्ब के बराबर है। और तीसरा, कछुओं का जिंदा रहने का एक ऐसा तरीका जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ये तीनों फैक्ट्स हमें एक ही चीज सिखाते हैं कि कुदरत की इंजीनियरिंग हमारी सोच से कहीं ज्यादा स्मार्ट और क्रिएटिव है। हमारे पैरों के ठीक नीचे, हमारे दिमाग के अंदर और तालाब की गहराइयों में जिंदगी के ऐसे ऐसे कमाल के तरीके छुपे हुए हैं। तो अगली बार जब कोई किसी पार्क में टहले या किसी मुश्किल सवाल पर सोचे या फिर बस किसी तालाब के किनारे बैठे, तो एक पल के लिए रुकिएगा और याद कीजिएगा कि ऊपर से जो दिख रहा है उसके नीचे कितनी ही अनदेखी कहानियां छिपी हुई हैं,
अब सवाल यह है कि इन सब बातों को जानने के बाद हम अपने आसपास की दुनिया को किस नई नज़र से देख सकते हैं।